तो बात बिहार की करते हैं। बिहार की राजनीति जो जाति और अवसरवाद में सिमट कर रह जाती है। ये एक ऐसा अखाड़ा है जहां तर्क से कम चालों से ज्यादा मुकाबला होता है और उसी मुकाबले में अब राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की टीम के साथ चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। 16 दिन में राहुल गांधी 20 जिलों से गुजरते हुए 1300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, जिसकी शुरुआत आज सासाराम से हुई। इस दौरान राहुल गांधी को तेजस्वी यादव का भी पूरा साथ मिल रहा है। असल में ये यात्रा वोट चोरी और स्पेशल इंसेंटिव रिविजन यानी SIR के विरोध में निकाली जा रही है। राहुल गांधी इस अभियान के जरिए बिहार चुनाव से पहले जनता में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना हम वोट चोरी रुकवाएंगे और SIR की जो सच्चाई है, जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। ये यात्रा सासाराम से शुरू होकर 16 दिन के भीतर 20 जिलों की परिक्रमा कर पटना पहुंचेगी, जिसमें सबसे पहले रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, इसके अलावा मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और अररिया, सुपौल, दरभंगा के साथ मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज और छपरा आरा फिर पटना में खत्म होगी। इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले, लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इस यात्रा के जरिए विपक्ष न सिर्फ जनता को जागरूक करना चाहता है, बल्कि सत्ता पक्ष पर दबाव भी बनाना चाहता है। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा सिर्फ नीतीश सरकार के लिए ही चुनौती नहीं है, बल्कि रोहतास जिला प्रशासन भी कंफ्यूजन में रहा और आखिरी वक्त तक राहुल गांधी की सभा के लिए जगह तय नहीं हो पाई। आखिर राहुल गांधी की सभा के लिए कौन सी जगह दी जाए, इसका नतीजा रहा कि आखिरी वक्त में जगह को बदल दिया गया। फिर आनन फानन में बुलेट बाइक की रोशनी में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए हेलीपैड बनवाते देखा गया। दरअसल राहुल गांधी का चुनावी प्रोग्राम पहले रेलवे मैदान सासाराम में फिक्स किया गया था, जिसे जिला प्रशासन ने बदलकर सुअरा हवाई अड्डा कर दिया। फिर SP जैन कॉलेज के ग्राउंड में हेलीपैड बनाने की कवायद शुरू की गई। दावा है कि बिहार के सासाराम में राहुल गांधी की रैली को लेकर काफी खींचतान हुई। प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहस भी हुई। सभा स्थल को कई बार अचानक बदला गया, फिर SP जैन कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया। बहुत ही आदरणीय। अब ऐसे में प्रशासन के पास हेलीपैड बनाने के लिए सिर्फ रात भर का समय था। ऐसे में बुलेट की रोशनी से हेलीपैड का निर्माण करवाया गया। जो आरोप राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों को साबित करने के लिए पूरे बिहार में यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन अब विपक्ष के आरोपों को चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उनके लिए पक्ष विपक्ष एक जैसा है। बेवजह SIR की प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। लागल लागल झुलनिया में धक्का बल्लमुकल कत्ता चला, क्योंकि लालू यादव अपने पुराने अंदाज में आ चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में मोर्चा संभाल चुके हैं और राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ यात्रा पर निकल चुके हैं। ऐसे में जो आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगे, अब उस पर मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो। आरोप गंभीर हैं, तो जवाब भी उसी अंदाज में दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा, ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो आयोग डरता है, न ही वोटर। चुनाव आयोग निडरता के साथ काम करता रहेगा, बिना भेदभाव के निडर होकर काम करता रहेगा। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों पर भी कड़ा रुख अपनाया है और विपक्षी दलों को साफ साफ संदेश दे दिया है, भ्रम फैलाने की कोशिश ठीक नहीं है। Zee News।